इस लेक्चर में हम ट्रायंगल के 3 एंगल्स फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास तीनों साइड्स दी गई हैं, ए बी और सी, ये तीनों साइड्स हैं। तो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम कॉस एंगल के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, और कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये क्या होता है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। क्योंकि हम अल्फ़ा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और याद करने के लिए ये बता रही हूँ कि इजी वे में हम इसको इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें कॉस अल्फ़ा लिया, फॉर्मूला हमें कॉस अल्फ़ा का लगा रहे हैं हम, तो हम क्या रिमेनिंग साइड्स हमारे पास अल्फ़ा यानी ए, अल्फ़ा की साइड जो आती है ऑपोजिट साइड होती है वो ए होती है। तो यहाँ पे रिमेनिंग साइड्स हमारे पास ए के अलावा कौन सी होंगी, बी और सी। तो हम लिखेंगे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यानी बी और सी दोनों का रिमेनिंग जो साइड्स हमारे पास आएंगी ए के अलावा उनका स्क्वेयर का सम आएगा, जबकि जो वैल्यू जो एंगल हम फाइंड करने जा रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है, मतलब उससे रिलेटेड साइड जो होती है, जैसे अल्फ़ा है तो ए साइड होगी इसकी, तो उसका स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसमें से, और डिनोमिनेटर में 2 भी लगाते हैं। तो ये इजी वे है इसको याद करने का कि हमारे पास जो एंगल हम फाइंड कर रहे हैं उसकी उससे रिलेटेड जो साइड्स होती है, जैसे हमारे पास ए अल्फ़ा है तो ए आ जाएगी साइड, बीटा है तो बी आ जाएगी, और गैमा है तो सी साइड, तो वो साइड हम उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इजी वे था इसका याद करने का। और अब हम क्या करेंगे कि इस जो हमारे पास गिवन साइड्स हैं इस फॉर्मूला में हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू, ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें दी गई है। बी की वैल्यू पहले पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है, 56.31, तो बी की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, ऊपर स्क्वायर उसी तरह से आ गया। सी की वैल्यू क्या है, 40.27, तो इसी तरह से हमने वो लिख दी, और ए की वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, हमने लिखा -31.9 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से आ जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी 56.31 और सी की वैल्यू 40.27। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही हैं, इनका सब सम आ रहा है, तो और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रही है, तो हम इनको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यानी इसका स्क्वायर ले लेंगे। 56.31 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3170.81। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस उसी तरह से आ गया 40.27 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन उसी तरह से 31.9 का स्क्वायर ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं और बाहर भी 2 है, तो ये 2 और ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 56.31 से, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40.27 से, तो हमारे पास आएगा 4535.21, यानी 4535.21। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों वैल्यूज़ प्लस करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वैल्यू। लास्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा, यानी 3774.87, और डिनोमिनेटर में वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.8327, जबकि इस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, कॉस अल्फ़ा, और कॉस एक पॉजिटिव है, उस साइड पे पॉजिटिव फंक्शन है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए हमने लिख दिया कॉस इन्वर्स ऑफ 0.8323। अब हम इसका इन्वर्स ले लेंगे, कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करेंगे, कॉस प्रेस करेंगे तो उसके साथ हम ये वैल्यू लिखेंगे, और इक्वल प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 33 डिग्री और 40 मिनट की फॉर्म में। तो ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली, एक एंगल हमारे पास आ गया है। अब हम बीटा के लिए क्या ये करेंगे, सेम उसी तरह से मैंने आपको एक हिंट दिया था कि बीटा फाइंड करना है, तो बी इधर बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2ca, यानी ये जो साइड्स होती हैं हमारे पास ये इनका प्रोडक्ट आता है, और प्रोडक्ट किसका, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सी की वैल्यू हमारे पास थी 40.27 का स्क्वायर आ गया, और ए की वैल्यू 31.9 ऊपर स्क्वायर उसी तरह से, और बी की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास क्योंकि सी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिख दी, और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम स्क्वेयर्स ओपन कर देते हैं, तो 40.27 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से 31.79 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, और 56.31 का स्क्वायर ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2569.2 आ जाएगा। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे
और जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जो कि 531.53 है, जो हमने न्यूमरेटर में लिख दी। और माइनस साइन हमने हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, अगर 1 टाइम आ रहा हो तो हम इस डिनोमिनेटर इस डिवाइड के सामने लिख देते हैं। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.207। ये हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू आई। तो अब बीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉस इधर पॉजिटिव फंक्शन है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया बीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ -0.207। हम कैलकुलेटर पे कॉज इन्वर्स ले लेंगे -0.207 का, तो हमारे पास क्या आएगा, 101 डिग्री 56 मिनट। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अल्फा और बीटा, यानी दो एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। जब दो एंगल्स आ जाएंगे तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए अगर थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है तो हम जो हमारे पास दो एंगल्स अल्फा और बीटा आ गया है, इन दोनों को प्लस करने के बाद हम 180 से माइनस करें तो हमारे पास थर्ड एंगल आ सकता है। तो अब हम वही लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें कि 180 में से हमने दोनों एंगल्स को माइनस कर दिया। एक ही बात है अगर हम इसको प्लस करके और फिर माइनस कर दें तब भी एक बात है, और अगर इसी तरह से इसको माइनस में मतलब सेपरेट लिखते हैं तब भी एक बात है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अल्फा की वैल्यू पुट की और इसी तरह से ये बीटा की वैल्यू पुट कर दी। 180 में से हम पहले 33 डिग्री 40 मिनट्स को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा 101 डिग्री, और 56 मिनट्स को हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आई 44 डिग्री 24 मिनट। तो ये हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गैमा तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी तीनों एंगल्स जो रिक्वायर्ड एंगल्स थे हमने फाइंड कर दिए।